ब्लैक मैजिक करके बद्दुआ देकर आपको तोड़ना, मतलब आपका दिल तोड़ना, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना। ये जैसे इनका ना इस फीमेल का एक नेचर बन चुका है। और अभी रिसेंटली इसने फिर से आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको स्टक करने के लिए कुछ ऐसे जो है ना रिचुअल करती है। ये जो है ये जैसे पुरानी तरीके से कुछ ऐसे परंपरा के अनुसार इस तरीके से कर रही है वो। जैसे मटके में दीप जलाना, या अगर कुछ अच्छी चीज़ें कर रही है ना, जैसे कि गाय को कुछ दे रही है या पशु पक्षियों को, तो आपके लिए निगेटिव इंटेंशन रखती है। ये बहुत ही अलग ऊर्जा रिसी हुई है। मतलब ये कोई गुड कर्मा भी कर रही है ना, तो ये सोच रही है कि मैं ये कार्य इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसके लाइफ में टावर आए। बहुत ही क्लियर मैसेज है। तो ये चीज़ें क्या हो रहा है, आपके लाइफ में थोड़ा सा निगेटिविटी डिसबैलेंस हो रहा था पिछले कुछ समय से। हो सकता है कि आपका फिर से कलेश हुआ हो आपके पर्सन के साथ, आपके फैमिली मेम्बर के साथ। ये बहुत ही टॉक्सिक जो है ना, बहुत टॉक्सिक एनर्जी है। मतलब सोचिए कि कोई व्यक्ति आपके लिए कैंडल मैजिक जिसे हम कहते हैं कि दीप जला रहा है कि इसके लाइफ में ऐसा हो, इसके लाइफ में कभी आगे ना बढ़े, और वो सारी चीज़ें जो वो लगातार कर रही है वो उसी के तरफ बैकफायर हो रहा है। उसको ये अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी वो दिखा ऐसा रही है कि ये जो फीमेल है, आप तो स्पिरिचुअल यात्रा में है ही, ये जो फीमेल है वो भी किसी यात्रा में है, और वो किसी भी प्रकार से आपके कॉन्फिडेंस को, आपके इंडिपेंडेंस, जो आप स्वतंत्रता के साथ विक्ट्री आप सफल हो रहे हैं, वो चीज़ें इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। और इसे रोकने के लिए ये कभी हड़बड़ा रही है, कभी इधर जा रही, कभी उधर जा रही, कभी ये करी, जो जैसा बता रहे हैं। देखिए ये जो फीमेल है ना, जो भी इसको बता दे आपको नीचे गिराने के लिए, वो हर उस व्यक्ति से जुड़ रही है। और बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आपके फैमिली से ही 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, या आपके मित्र मंडली में ऐसे लोग हैं। ये पास्ट के मित्र भी हो सकते हैं जो इस फीमेल से भी जुड़े हुए हैं, या रिसेंटली इसको पता चला कि आप अपने मित्रों से हो सकता है डिस्टेंस में हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने कार्य पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये इसने क्या किया, इस फीमेल ने, ये आपके किसी मित्र से और इनसे बात करके किसी न किसी ऐसे आपके जानने वाले से ये मिलकर कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस को रोकने की ये प्लानिंग योजनाएं बना रहे हैं। ये ऊर्जा आपके फ्रेंड सर्कल की भी हो सकती है, पास्ट के फ्रेंड सर्कल जो आपके लाइफ में टावर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए ये वर्ड का कार्ड बहुत कुछ बता रहा है। ये बता रहा है कि ये लोग जेलस हैं आपको दूर से देखते हुए। ये फैमिली के भी लोग हो सकते हैं, और ये आपके फ्रेंड सर्कल से भी लोग हो सकते हैं जो आपको लगातार बुरी नज़र आपके तरफ लगा रहे हैं, लगातार आपके लिए काली क्रिया, बद्दुआएं, ये सारी चीज़ें भेज रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, आप अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में रहते हुए गुड कर्मा कर रहे हैं, और गुड कर्मा करने के कारण वो चीज़ें आप पर प्रभावित नहीं हो रही है। इनमें से किसी को आपके पास्ट के बारे में कुछ जानकारी है कि जैसे कि अगर आपके सेहत से जुड़ा हुआ, आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ, कि पहले आपके लाइफ में क्या चीज़ें हुई हैं, उन्हीं जो वीकनेस है उसको ही उभारने की कोशिश कर रहे थे लगातार। ठीक है, कम्युनिटी का कार्ड यही बता रहा है। ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं। आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की विशेष कृपा है। पर यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये लगातार आपका दिल दुखाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। आर्कएंजल राफेल जी आपके हार्ट चक्र को हील्ड कर रहे हैं। भोले बाबा, माता पार्वती जी की विशेष कृपा है, उनकी पूर्ण शरण में रहिए। ये लोग आपको कंफ्यूज करने की, आपके इंट्यूशन पावर को वीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं ड्रीम के द्वारा, ये आपसे कनेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, 8 नंबर, 2 नंबर, यहाँ पर इनमें से कुछ लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको निगेटिव इन्फ्लुएंस करने के लिए। मतलब अगर आप अपने सोलमेट से, अपने सोल फैमिली मेम्बर से कनेक्ट हैं, तो ये उन चीज़ों को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके कनेक्शन को तोड़ने की भरपूर कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बहुत ही अलग ऊर्जा है। आपके स्ट्रेंथ से ये बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने किसी को धन दिया है, और धन देकर ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं, उसके बाद भी उसका जो प्रभाव है
जो ये चाहते हैं कि आपके लाइफ में हो, वो चीज़ें इनको नज़र नहीं आ रही है। और बहुत क्लियर मैसेज ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके सामने में दिखाएगा कुछ और है कुछ और, ठीक है। तो शायद आपको ना कुछ रहस्य उजागर आपके सामने में माँ आदि शक्ति माता जी करेंगी, और आपको ना ये आश्चर्य होगा, क्या तो सैटरडे को आपको इनका ड्रीम आएगा, या नवरात्र के समय में, या मुझे जो ये नज़र आ रहा है नवरात्र में भी आपको इनका ड्रीम आ सकता है। और हो सकता है कि जब कोई विशेष पूजन पाठ हो, ठीक है, जैसे दशहरे का समय है ना, दीपावली का समय, तब आपके सामने में आपको ड्रीम में इनका जो फेस है वो रिवील हो। जिस व्यक्ति ने जानबूझकर आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट किया है, ये कोई बाहर का नहीं है जिसने आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट किया है, ये घर का ही कोई व्यक्ति है। और ये बहुत क्लियर है, आज की ऊर्जा में बहुत क्लियर है कि किसी को आपका स्ट्रेंथ, अकेले आगे बढ़ना, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना और रूट से हट के कार्य करना, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं ये बता रही है कि कोई व्यक्ति अपनी अहंकार को छोड़ नहीं पा रहा है और लगातार आपको स्पाई कर रहे हैं, करवा रहे हैं। इसमें आपके, जैसे कि मैंने कहा, आउटसाइडर भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इस व्यक्ति ने पास्ट में हो सकता है कि आपके अपने ही मित्रों को आपके तरफ भेजा, जिनको आप जानते हैं, आपके परिचितों को आपकी तरफ भेजा और आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी हुई है। हो सकता है आपके जन्म दिवस पर इनमें से किसी का मैसेज आया हो, या आपके, अगर आप विवाह हो चुका है आपका, तो विवाह के शादी की सालगिरह में आपको इनमें से किसी का मैसेज आया हो और उसके बाद आपके लाइफ में ये बर्डन आया हो, उसके बाद ये टावर आया हो। 3 तरफ से मुझे नज़र आ रहा है, तो 3 लोगों का मैसेज आपको एक साथ मिला है और उसके बाद आपके पर्सनल लाइफ में और आपके फाइनेंस में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में और आपके फाइनेंस में जो आपकी सफलता निश्चित थी, सुनिश्चित हो गई थी कि अब आप सफल हो जाएंगे, मतलब मई जून के मंथ में अब आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग होगी, उसे किसी ने रोका है, रुकवाया है, ब्लैक मैजिक के थ्रू स्टक करवाया है। ये व्यक्ति भी आपके दूर के रिलेटिव में हो सकते हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसमें से भी ये व्यक्ति हो सकते हैं, जिसको ऐसा लगता है कि आप बहुत आराम से हैं, आपके पर्सनल लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसके कर्म हैं जो इसके लाइफ में कुछ भी सही नहीं चलता है, लेकिन आपके इतने गुड कर्म है तो ये अपने कर्म को आपके साथ जोड़ना चाहता है। बहुत ही क्लियर मैसेज है और इसके लिए इसने हद से ज़्यादा निगेटिव क्रिया करवाया है और इसके चेहरे पर मास्क है, ठीक है, डबल यहाँ पर ये व्यक्ति है ना, जो सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। यहाँ पर अगर मैं एज देखूँ तो एज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लव लाइफ को बिगाड़ने में इन 3 लोगों का यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज रिसीव हुआ है। ये आपके आसपास के भी हैं, बहुत करीबी भी हैं, और ये मित्र मंडली से भी हैं, फ्रेंड सर्कल से भी हैं, वर्क प्लेस से भी हैं, ठीक है। अगर आप कभी वर्क करते थे तो पास्ट से भी लोग हैं, मतलब हर एक स्थिति में आपको रोकना। सबसे ज़्यादा इनको जेलसी होती है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आप आगे बढ़ते हैं, आपके पास धन आता है, अबंडेंस आता है, और जब आप बहुत ज़्यादा समझदार हो जाते हैं ना, तो आपके जो हेटर्स हैं ना वो घबराना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप एक हाथ में वॉन्ड्स है और एक हाथ में फ्लावर, तो अब इनको समझ में आ जाता है कि हम इसको कितना भी इन्फ्लुएंस करें, कितना भी इमोशनली स्टक करने की कोशिश करें, ये नहीं होने वाला या ये नहीं होने वाली, अब निश्चित है इसकी विक्ट्री। तब ये लोग आपस में योजनाएं बनाते हैं और योजना बनाकर जो चीज़ें इसने आपके पर्सनल लाइफ में किया वो चीज़ें बैकफायर हो गया है। तो जो इसने आपके कनेक्शन में बुरी नज़र लगाई, एक तो नज़र में प्रॉब्लम हो गया, दूसरा इनके आँख में पहले से ही कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि है पहले से ही इस फीमेल के, ठीक है। रिसेंटली किसी और फीमेल की आंखों में भी प्रॉब्लम हुई है। देखिए, जो जिस तरीके की ऊर्जा भेजते हैं वही बैकफायर होता है, और किसी के कनेक्शन में वही टावर मूवमेंट आ रहा है जो ये आपके लाइफ में लाना चाहती थी। तो बहुत ही क्लियर जो है मैसेजेस निकल कर आए हैं, हैंड रिटन मैसेज से भी हम लेते हैं। बहुत क्लियर मैसेज है कि आपकी सफलता तो निश्चित है बाबा जी की कृपा से, ठीक है। जो आपने मेहनत किया है, आपको वो मेहनत का फल कोई भी आपसे नहीं छीन सकता, कितना भी बद्दुआ कोई दे, कितना भी ना, आपको किसी के दुआ की आवश्यकता है ना ही किसी के बद्दुआ की, आप दोनों में ही न्यूट्रल हो गए हैं।
तब ये चीज़ें वर्क कर रही थी जब आप इनसे कहते थे कि आप मुझे आशीर्वाद दो। अब आप नहीं कहते हैं, ठीक है, अब आप नहीं कहते हैं, अब आप कहते हैं मेरे परमात्मा जी की कृपा है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अब आपके मन में ये भाव है, इसलिए जय माता दी। ब्लैक मैजिक बैकफायर, देखिए कार्ड्स भी किस तरीके से है ना आते हैं। कृपा है परमात्मा जी की, आभार व्यक्त करें, आभारी जरूर रहिए, क्योंकि आपके सभी स्थिति में आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी की कृपा रही है। और ये सारी चीज़ें ना आपके लाइफ में 11/11 पोर्टल में हुई है, या तो पिछले साल के या तो 2 साल 3 साल पहले पलट गया है काला जादू। जिन लोगों ने भी आपके तरफ ये ऊर्जा प्रेम से भेजी हो या मुस्कुराते हुए भेजी हो, वो सब पलट गया है उनके तरफ। फर्स्ट बिलियनियर इन योर हाउस, आप बहुत अबंडेंस व्यक्ति हैं, आपके लाइफ में काफ़ी सारे धन आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये धन स्पिरिचुअल मनी है, ये एक सुकून है, आपके गुड कर्मा का फल है। सबसे बड़ी बात है कि आपके ऊपर आपके देवी देवताओं की कृपा है। अद्भुत अद्भुत ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हुई है। भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा है, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है। भरोसा और आस्था, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था निकली। इनमें से बहुत लोगों को ये समझ में आ रहा है, अरे पहले तो छोटी छोटी बात में ये डर जाता था, डर जाती थी, क्यों डरेंगे, क्यों, जब आप डरते थे तभी डराया जाता था, अब आप क्यों डरेंगे। आप डरते भी क्यों थे, क्योंकि आपके चक्रा ब्लॉक थे, है ना, क्योंकि कार्मिक स्थिति थी। अब आप कार्मिक स्थिति से बाहर निकल गए हैं, आप यूनिक हैं। देखिए जीवनावधि, जो कुछ भी था, जो भी स्टकनेस थी, वो पूरी तरीके से आप समझ गए हैं कि क्या था, आपने क्या गलतियाँ की। आपको बहुत ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करना चाहिए था, आपने शेयर कर दिया बात। आपने अपनों को भी बहुत ज़्यादा सम्मान दिया, अपने से भी ज़्यादा आपने अब खुद की वैल्यू नहीं की, लोगों की वैल्यू की। ये सारी सीख आपको मिली है। दृढ़ बनिए, आप बहुत अच्छे हैं, पर आपको दृढ़ बनने के लिए अभी भी कहा जा रहा है, क्योंकि बदलाव आ रहा है, कर्मों की शुद्धि प्रारंभ हो रही है। आपके लाइफ में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इनके लाइफ में कुछ टावर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये लोग फिर से आपकी तरफ देख रहे हैं। हो सकता है कि आपका जन्म दिवस फिर से आ रहा हो, 2-3 साल पहले की बात हो ये, और या आपका जो एनिवर्सरी या कोई विशेष अवसर जिसमें ये फिर से आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ जुड़ने की कोशिश यहाँ पर बिल्कुल किया जा रहा है, लेकिन बाबा जी का विशेष यहाँ पर संदेश है आपके लिए। भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा आप पर है। फाइंड योर पैशन, आपको कहा जा रहा है लगातार अपने पैशन पर कार्य कीजिए, लगातार अपने कर्म को कीजिए। ये सारी चीज़ें सोचने की आवश्यकता नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट, आपके माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है नकारात्मक ऊर्जा के द्वारा, लेकिन जैसे मैंने कहा बैकफायर हो गया है। फोकस योर गोल्स, कोई आपको आपके गोल से भटकाने की कोशिश कर सकता है या कर रहा है, लेकिन आप जिस तरीके से बाबा जी ने आपको अपलिफ्ट किया है उसी तरीके से आप लोगों की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल वही आशीर्वाद आपको मिला है कि जैसे कहते हैं ना कि आपके हाथों में एक शक्ति दे दिया गया है, आपके थ्रोट चक्र में एक सिद्धि आपको मिल चुकी है, जिसकी वजह से आप अगर किसी के लिए प्रेयर करेंगे तो वो पूरा हो जाएगा बाबा जी की कृपा से, या आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, पॉजिटिव थॉट करेंगे तो आपके लिए भी धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। प्रोटेक्ट योर लव्स वन, और आपको कहा जा रहा है कि आपके जो फैमिली मेम्बर हैं, इनमें से कई हेटर्स जो हैं आपके फैमिली मेम्बर के तरफ भी ये निगेटिव इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिला है, कोई आपके फैमिली मेम्बर का जो व्यक्ति है ना, वो सफ़र पर जाते हैं और अचानक उनके रास्ते में कुछ ना कुछ गिर जाता है, मतलब कुछ ना कुछ बाधाएं आती है, जैसे कि रुकावटें, ठीक है, ये मुझे मैसेज मिला है। तो वो सारी चीज़ें ये मेल और फीमेल बद्दुआ करते हैं कि आते समय ऐसा हो जाए, जाते समय ऐसा हो जाए, पर कुछ नहीं होगा। बाबा जी की विशेष कृपा है। आपको कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में रहिए और प्रोटेक्शन ज़रूर लीजिए। प्रोटेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, ठीक है। और जो भी आप अगर आप चाहते हैं कि और भी ज़्यादा आपको रेमेडी मिले तो आप पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिए, उसमें आपको बहुत सारे रेमेडी मिलते हैं। और आप जो भी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप हीलिंग का सिम्बॉल्स ड्रॉ कर सकते हैं, बाबा जी के पूर्ण शरण में रह सकते हैं, और
जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए आपके लाइफ में तो आपको नाम जाप जरूर करना है। जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, जैसे कि जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी, अगर इनमें से कोई आपके आसपास के और उनसे बात करने की ज़रूरत हो पड़ गई है, ठीक है, कि आपको बात करना ही है, तो आप अंतर मन में जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी कहते रहिए, जाप करते रहिए, और भले ही वो जो भी बात कर रहे हैं आप करते रहिए, कोई भी प्रभाव आपके ऊपर निगेटिव नहीं पड़ेगा, बल्कि बैकफायर हो जाएगा। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं।